ध्यानाभ्यास के इस पवित्र अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। उपयोग में लेने लायक वस्तु केवल आपका अपना आभ्यंतर शरीर है। उसी का उपभोग करना योग्य है। वही एकमात्र सुख स्वरूप है, सुख का दाता है। अत्यंत बहुमूल्य पदार्थ है, उत्तम पदार्थ है, परमात्मा स्वरूप है। दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक ही पसारना है, यहीं तक सिमट जाना है। अपनी दुनिया अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही है। इसके बाहर की दुनिया किंचित भी हमारी नहीं है। हमें अपनी दुनिया में ही रहना योग्य है। उसी में हम सुख से शांति से रह सकते हैं। शरीराकार अपनी मूर्त अत्यंत पवित्र है, दिव्य है, स्वयं से ही महान है। इसको किसी आभूषण रत्नों की आवश्यकता नहीं है। पर से विभक्त होकर अपने शरीर से एकत्व रूप रहने से ही हम सुंदर होते हैं। एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुंदरो लोक में। जो पर से विभक्त है और अपने से युक्त है, वही परमात्मा है। अपने पर बने रहना है, इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। अपना स्वरूप ही अनुभव करने लायक है, भोगने लायक है। अपना स्वाद ही उत्तम स्वाद है। हम स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हैं, परमात्मा स्वरूप हैं। अपने समान पदार्थ लोक में एक भी नहीं है, कोई अपवाद भी नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के दाग पर लाइए। अपना संवेदन ही हमको उत्तम सुख देता है। हमको कर्मों के बंधन से मुक्त करता है, परमात्मा पद देता है। अपने से युक्त रहकर ही हम वीतराग रहते हैं, निर्विकल्प रहते हैं।
परमात्मा का स्वरूप अपने सिर से पैरों तक ही है। इसके बाहर कहीं परमात्मा दर्शन होना संभव नहीं है। बाहर केवल मूर्त पदार्थ ही इंद्रिय ज्ञान गोचर होते हैं और उन मूर्त पदार्थों को देख जान कर ही हम रागी द्वेषी होकर मूर्त कर्मों से बंधते हैं और संसार में नाना दुख भोगते हैं। लाट के भाग पर आइए। जब शरीर में वेदना नहीं है तब हम बहिर्मुख रहकर वेदना उत्पन्न करने वाले कर्मों को बांधते हैं और फिर वेदना भोग कर वेदना मुक्त होते हैं और पुनः बाह्य दुनिया से जुड़ जाते हैं। बहिर्मुख होकर वेदना कर्म बांधते हैं और फिर वेदना को भोगते हैं। यही संसारी जीवों का स्वरूप है। बाहर की दुनिया से जुड़ना और फिर वेदना को भोगना, जन्म मरण करना। इस संसार से विरक्त होना है, बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ना है। अपनी दुनिया जो अपने मूर्त शरीर के बराबर है वही आनंददायिनी है, उससे जुड़कर रहना है। मोक्ष मार्ग जानने रूप नहीं है, आचरणे रूप है। अपना ही संवेदन करने का अभ्यास करने रूप है। बहिर्मुख रहकर किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं होता और जब अपना ही संवेदन करते हैं, अपने तक ही सिमटते हैं, उससे किंचित भी संसार नहीं होता है। बहिर्मुखता वह संसार मार्ग है और स्वसंवेदन वह मोक्ष मार्ग है। दुख से बचना है तो बहिर्मुखता से ही बचना है। दुखों से मुक्त होने का अन्य कोई उपाय नहीं है। और ये काम कठिन भी नहीं है। परमात्मा केवल अपने सुख का ही अनुभव करते हैं या उनको स्वतः ही अपने सुख का ही अनुभव होता है। हमको भी वास्तव में जब बाह्य दुनिया से नहीं जुड़ते हैं तो स्वतः ही अपने सुख का अनुभव होता है। सुख अनुभवने रूप है, होने रूप है, उसमें कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। परमात्मा अकर्ता है, वैसे हम भी अकर्ता हैं। उनको सुख के लिए कुछ करना नहीं होता है और हमको भी वास्तव में सुख के लिए कुछ करना नहीं होता है। करना छोड़ना होता है, तब स्वतः ही आत्मलीनता होती है, तब स्वतः ही हम सिमट जाते हैं। और करना मूल रूप से मूर्त पदार्थों को देखने जानने रूप है। बाहर के काम काज करना ही करना नहीं है, प्रधान करना तो इंद्रिय ज्ञान करना है। बाहर के काम काज छोड़ करके ये माने कि मैं निवृत्त हो गया हूँ, रिटायर हो गया हूँ, तो यह उसका मानना योग्य नहीं है। निवृत्ति होती है इंद्रिय ज्ञान से, इंद्रिय सुख से।
केवल बाहर की चेष्टा छोड़ देने का नाम ही निवृत्ति नहीं है। अपने तक ही समा जाना और इसी प्रकार विश्राम करना, वही वास्तव में निवृत्त होना है, और वह निवृत्त होना निर्दोष है। सकल बाह्य पदार्थों को जानना छोड़ देना है, उनके संबंध में विचार भी नहीं करना है, केवल अपना संवेदन करना है। धर्म को कोई शब्द नहीं है, कोई अंक नहीं है, क्योंकि धर्म निर्विकल्प है। अपने से युक्त होना इतना ही धर्म का स्वरूप है, और ये समझने रूप नहीं है, भोगने रूप है। बाहर से ध्यान हटाकर अपने को भोगना है। सहज ही अपने भोग में हम अपने से युक्त रहते हैं। वह भोगना युक्त रहने रूप ही है। सुख स्वभाव होने से हम भोगता है, और स्वभाव अपने को ही भोगने का है। अनादि से जीव इंद्रिय ज्ञान वाला होने से मूर्त पदार्थों को देख जानकर भोगता है। अपनी काया की उपेक्षा करता है, जो इस मूर्त काया में ही विद्यमान है। जीव का व्यवहार मूर्त काया से ही होता है, तो मूर्त काया में ही अंतर्दृष्टि कर अपना संवेदन करना है, क्योंकि जीव का निवास इस मूर्त काया में ही है। वह भी एक क्षेत्र अवगाह रूप है। जहाँ मूर्त शरीर है वही अमूर्त शरीर है। संसारी जीव सारा ही व्यवहार इस मूर्त शरीर के माध्यम से करते हैं, उसकी सहायता से करते हैं। पूरी तरह हम मूर्त पदार्थ जो अचेतन है उसी पर आलंबित है। इसी के सन्मुख रहना वही हमको संस्कार हो गया है। तो मध्य पर आइए। दोनों भवों का भाग, दोनों नेत्र, एकाकी जीने का अभ्यास करना है, क्योंकि संयोगों की नित्यता नहीं है। संयोगों के आश्रय से यदि हम जीते हैं तो उनके वियोग में निश्चित ही हमको आकुलता होनी है। दोनों कान, जब तक इस मूर्त शरीर में जीव का निवास है तब तक इसको हम मृतक नहीं कह सकते हैं। जीवित ही कहते हैं, जीव ही कहते हैं। दूध में चीनी मिली हो तो दूध को मीठा ही कहते हैं। ऐसे जीव में मूर्त मिला है तो जीव को काला गोरा कहते हैं, हल्का भारी कहते हैं। इस प्रकार इस मूर्त शरीर का अमूर्त शरीर से अत्यंत निकट का संबंध है। इस मूर्त शरीर जितने ही हम हैं, और ये अनुभव से सिद्ध है,
तो मूर्त शरीर प्रमाण ही हमने रहना है। यही अपने ध्यान को दृढ़ता से कायम रखना है। दाहिनी भुजा बाहर में नाना प्रकार की रचनाएं हैं, उनको देखने जानने का कभी अंत नहीं आ सकता है। अपनी अमूर्त काया को ही हम पूरी तरह अभ्यास कर अनुभव में ले सकते हैं। नासिका भाग पर आइए। प्राणवायु का ग्रहण हम यहीं से करते हैं। नासिका भाग दोनों होठ मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, गर्दन का भाग, अपने इस शरीर की किंचित भी उपेक्षा नहीं करना है। आचार्यों का यही कहना है कि इस जीव ने आज तक अपने अमूर्त शरीर का संवेदन करने का यत्न नहीं किया। वही यत्न उसको सुख देता है। दाहिनी हथेली पांचों अंगुलियां हर भाग के सुख की स्थिति को हमने एकाग्रता से अनुभव में लेना है। इसमें कुछ चूक नहीं करना है। यहाँ से चूकते ही हम इंद्रियों के विषयों में जा पड़ते हैं और आपदा में आ जाते हैं। जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वही आपदा है। तो इंद्रिय ज्ञान से अपने को मुक्त रखने के लिए अपने इस आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़कर रहिए। बहिर्मुख होते ही कर्मण वर्गना जो अपने क्षेत्र में है वह कर्म रूप हो जाती है। हमारा संसार खड़ा होता है। उपयोग को बाहर नहीं करना है। बाह्य पदार्थों को उपयोग में नहीं लेना है। अपने मूर्त को ही उपयोग में लेना है, अनुभव में लेना है, उसी का भोग करना है। मुख के भीतर जीवा ये प्राप्त मूर्त शरीर बस मूर्त पदार्थों को जानने में ही सहायक है। हमारे अपने स्वरूप का अनुभव करने में यह किंचित भी सहायक नहीं है। उत्तम सुख पाने के लिए यह अत्यंत निस्सार है। मुख के भीतर तालू का भाग
प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। आज जो हम अंतर्मुख होने का प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास भी मुक्ति को पाने में कारण होगा। हर ध्यान का क्षण हमको मुक्ति के नजदीक करता है। किसी क्षण की उपयोगिता कम नहीं है। क्षण क्षण मिलकर ही फिर हम परमात्मा पद को पाते हैं। हर क्षण कीमती है। हर क्षण को अपने सन्मुख रखना है। कंठ का भाग मार्ग स्वानुभव रूप है और वह अनुभव आपने ही करना है। ध्यान का जो निर्देश देता है वह आपके अनुभव में किंचित भी शामिल नहीं हो सकता है। 100% पुरुषार्थ आपका ही है। आप ही सुख के वास्तविक निमित्त हैं। बाह्य सुख के निमित्त बाह्य सामग्री है और उत्तम सुख का साधन अपना अमूर्त शरीर है। हमें अपने अमूर्त शरीर के ही ग्राहक बनना है और अमूर्त शरीर को ग्रहण करने के लिए कहीं बाजार में जाना होता है। इंद्रियों से भी देखना जानना नहीं होता है। मन से इसका विचार भी करना संभव नहीं है, क्योंकि अपनी वस्तु विचार गम्य नहीं है। सीने का भाग हर अंग को हमने स्वस्थ रखना है, सुखमय रखना है और उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने हर अंग से युक्त रहें, बाहर की दुनिया से विरक्त रहें। वही वैराग्य धारण करना है। वैराग्य ही साधक की वेशभूषा है। दाहिना पैर, पांचों अंगुलियां, पगतली, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा प्रदेश। अपना क्षेत्र मुख्य है, इसको गौण नहीं करना है, क्योंकि ध्यान का आश्रयभूत पदार्थ अपना शरीर ही है। मुक्ति का साधन भी अपना शरीर है। ऐसा कोई भी कार्य किंचित भी नहीं करना है जिससे हमारे शरीर की क्षति होती हो। बायां पैर, पगतली, पांचों उंगलियां, पूरा जंघा भाग, दोनों पैर एक साथ अनुभव में लीजिए। दोनों घुटने, दोनों जंघा भाग, पूरी मुद्रा,
बाहर का कुछ भी देखना जानना नहीं है। केवल अपना अनुभव करते हुए रहना है, अपने विस्तार को ही पाना है, वही सुख को पाना है, वही मोक्ष को पाना है। जहाँ मन मस्तिष्क इंद्रियों को रिक्त कर देते हैं तो वहाँ स्वतः ही अपने सुख का संवेदन होने लगता है। पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए और ये मानकर करिए कि यह जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिमा है। अपने में ही क्रमोद से विहार करते हुए रहिए। इस प्रकार हमने समूल कर्मों को ध्वस्त कर देना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।